हेलो 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 एवरीवन, यस, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं अपने 10th क्लास के बच्चों का, कोर्स ए और कोर्स बी पढ़ने वाले 10th के बच्चों का दिल से स्वागत करती हैं आपकी लाली वर्मा मैम। तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आवाज क्लियर आ रही है, मैं दिखाई दे रही हूं, सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा है, तो जल्दी से मुझे थम्स अप दे दीजिए। यस, हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, एकदम दिल से स्वागत है। और एक बात आपके लिए कहना चाहूंगी कि खुद पर रखो यकीन तो नहीं असंभव कुछ भी, खुद पर रखो यकीन तो नहीं असंभव कुछ भी, देखना इस बार इतिहास रचोगे तुम भी। तो बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि आपको रचना है इस बार हिंदी में एक नया इतिहास, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है, वो होने वाला है इस बार। कैसे? क्योंकि मैं देख रही हूं कि कई दिनों से बच्चे हिंदी की मैराथन, हिंदी की लाइव क्लास, हिंदी के लाइव सेशन, OMG बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और आपका एक्साइटमेंट मुझे रिजल्ट में दिखना चाहिए। आवाज क्लियर आ रही है, बहुत बढ़िया, सुनाई भी सबको दे रहा है, मैं दिखाई भी सबको दे रही हूं। यस यस यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो आपको रखना है बात यहां पर माइंड में एंड तक। क्या है वो कि अब ये है हमारा फाइनल रिवीजन रचनात्मक लेखन और अपठित बोध का। समझ में आया? तो अपठित बोध और रचनात्मक लेखन जो है ये है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए मैं कहूंगी आपसे, मैं चाहूंगी आपसे कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप जो भी बहुत जरूरी हो चैट उसी को करें, अदरवाइज किसी तरह के यहां वहां के चैट्स में बिल्कुल ना लगे। यदि आप दिखाई देंगे मुझे इस तरह से तो फिर मुझे पढ़ाने में बड़ा अजीब लगेगा कि बच्चे पढ़ने आए आपस में मस्ती करने। बट मुझे यकीन है कि आज मेरे बच्चे पूरी तरह से कमर कसकर तैयार हैं और जानने वाले हैं कि रचनात्मक लेखन या अपठित गद्यांश किस तरह से आएगा, कैसे हमें सॉल्व करना है, कौन कौन से प्रश्न किस तरह से आएंगे, क्योंकि रचनात्मक लेखन हमारा बहुत विशाल है। यदि कोर्स ए की मैं बात करूं तो 20 नंबर का है, कोर्स बी की यदि मैं बात करूं तो 22 नंबर का है रचनात्मक लेखन, जिसमें पत्र, अनुच्छेद सब कुछ शामिल है। यदि अपठित अंश की बात करें हम तो कोर्स ए और कोर्स बी में दोनों में 14-14 नंबर का है। आप सोच लो आज के ये नंबर आपको कितना अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। इसलिए बस यस 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 बेटा, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं और ध्यान दीजिए यहां पर, यदि आप चाहें तो अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि आपको जब आप बिल्कुल फाइनल टच पर जाएंगे, बिल्कुल की पॉइंट्स जो रहेंगे वो आप उसी दिन अच्छे से देख सकें कि आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है? अपने हाथ में पेंसिल और पेन रख लीजिए और देखिए कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या शामिल है। यस, चलिए, तो यहां पर सबसे पहले यदि हम देखें, जैसे कि मैंने अभी बताया है, आप देखिए अपठित बोध कोर्स ए और कोर्स बी में आने वाले हैं 2 प्रश्न 7-7 नंबर के। कोर्स ए में रहेंगे एक अपठित गद्यांश और दूसरा प्रश्न रहेगा अपठित पद्यांश, दोनों के दोनों 7-7 नंबर के हैं। यदि कोर्स बी की हम बात करें तो दोनों प्रश्न अपठित गद्यांश ही आएंगे, पहला प्रश्न भी अपठित गद्यांश, दूसरा प्रश्न भी अपठित गद्यांश, ये भी आपके 7-7 नंबर रहेंगे। कैसे करना है प्रैक्टिस वो हम अभी बताते हैं आपको, कैसे लिखकर आना है वो भी मैं बताने वाली हूं। यदि हम रचनात्मक लेखन की ओर चलें, अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कोर्स ए और कोर्स बी दोनों के लिए मिक्स में बताने वाली हूं, लेकिन चूंकि आपके पास अपना ही कोर्स है, मेरे पास दोनों कोर्स है, इसलिए कोर्स ए वाले बच्चे ध्यान से सुनिए कि आपका कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, कोर्स बी वाले बच्चे भी इसी तरह से ध्यान से सुनेंगे कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है। यदि मैं बात करूं सबसे पहला अनुच्छेद लेखन, ठीक है, अनुच्छेद लेखन की यदि मैं बात करूं तो कोर्स ए में है अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का। सोचो बेटा, अनुच्छेद लेखन जो आप बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं, हमारे जमाने में तो हम निबंध लिखा करते थे, 10 नंबर के निबंध आया करते थे और कम से कम 5-10 पेजेस तो हम भरकर आया करते थे और बेहतरीन अच्छे नंबर प्राप्त भी करते थे। अब आपका छोटा कर दिया है, निबंध का छोटा रूप अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन कोर्स ए में आ रहा है 6 नंबर का। जो भी टॉपिक्स आएंगे उससे आपको 3 टॉपिक्स में से आपको एक चुनना है और उसमें जो संकेत बिंदु दिए रहेंगे उनका पालन करते हुए आपको अनुच्छेद लिखना है। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं सभी बच्चों का, स्पर्श, अनीता, अंशिका, एंजल, कुशल, सागर, प्रथम,
भक्ति, पूजा, सबका सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलो तो स्वागत के साथ ही करते हैं हम आरंभ अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का कोर्स ए में, और ठीक अनुच्छेद लेखन ही कोर्स बी में आएगा 5 नंबर का। क्लियर है? कोर्स ए के लिए है 6 का, कोर्स बी के लिए है 5 का, दोनों में अनुच्छेद लेखन आ रहे हैं। यदि हम दूसरे बिंदु की बात करें पत्र लेखन की, तो पत्र लेखन कोर्स ए और कोर्स बी दोनों में 5-5 नंबर के हैं। अक्सर जो आपके मार्क्स कट जाते हैं, यदि मैं प्रीवियस क्लासेस की बात करूं जो 10th बोर्ड दे चुके हैं, उन बच्चों के मार्क्स रचनात्मक लेखन या राइटिंग स्किल में ही सबसे ज्यादा कटते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपको पूरे नंबर मिलें। कोर्स ए वाले बच्चे राइटिंग स्किल में 20 में से 20 नंबर लेकर आएंगे। ठीक उसी तरह से कोर्स बी पढ़ने वाले बच्चे 22 में से 22 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, पत्र लेखन दोनों में 5-5 नंबर का है। कैसे लिखना है वो आपको मैं बिल्कुल बताने वाली हूं। यदि हम बात करें स्ववृत्त लेखन की, तो कोर्स ए वाले बच्चे स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन में से कुछ एक करेंगे। या तो आप स्ववृत्त लेखन कीजिए, स्ववृत्त लेखन का अर्थ तो आप समझते ही हैं, बायोडाटा। यस, बिल्कुल सही। तो यहां पर बात मैं करूं स्ववृत्त लेखन, तो ये है हमारा बायोडाटा, किस तरह से हम सीवी जो करिकुलम वाइटे बनाते हैं वो कैसे बनाना है, और या फिर आपको लिखना होगा ईमेल लेखन। समझ में आया? तो स्ववृत्त लेखन या ईमेल लेखन ये किसका टॉपिक है? कोर्स ए पढ़ने वाले बच्चों का है। ये ध्यान दीजिए, या तो आपको स्ववृत्त लेखन लिखना है या तो आपको लिखना है ईमेल लेखन। क्लियर हुआ? अब चलते हैं चौथे टॉपिक पर, वो है विज्ञापन लेखन या संदेश लेखन। ये जो विकल्प दिए हैं वो सिर्फ कोर्स ए के बच्चों के लिए है संदेश लेखन। ठीक है, या तो कोर्स ए वाले बच्चे विज्ञापन लिख सकते हैं या तो कोर्स ए वाले बच्चे संदेश लेखन लिख सकते हैं। मतलब विज्ञापन के ऑप्शन में आपको संदेश लेखन भी है, जो है आपका 4 नंबर का। यदि मैं कोर्स बी की बात करूं तो आपको विज्ञापन ही लिखना है, जो कि है आपका 3 नंबर का। समझ में आया बेटा? आपको संदेश लेखन नहीं लिखना है। आपके क्वेश्चन पेपर में विज्ञापन लेखन आएगा 3 नंबर का, और कोर्स ए वाले बच्चों का विज्ञापन लेखन है 4 नंबर का। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं सूचना लेखन की तरफ। सूचना लेखन है कोर्स बी वाले बच्चों का 4 नंबर का आने वाला है। सूचना जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं नोटिस राइटिंग, वही हिंदी में है सूचना लेखन। क्लियर हुआ है? इतना सबको क्लियर है? आपको अपने अपने पार्ट को क्लियरली यहां पर बिठाना है। ठीक है, यदि हम बात करें जो हमारा 6वां पॉइंट है लघु कथा या ईमेल, तो यहां पर यह है कोर्स बी वाले बच्चों के लिए। लघु कथा है कोर्स बी वाले बच्चों के लिए, ये कोर्स ए के लिए तो नहीं है। ठीक है, तो कोर्स बी वाले बच्चों के लिए लघु कथा और ईमेल लेखन में ऑप्शन है, या तो आप लघु कथा लिखकर आ सकते हैं या तो आप ईमेल लिखकर आ सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि ये पूरे 5 नंबर का है। अब आप ये भी मुझे बता दीजिए कि जब हम इतने अच्छे से ये यहां पर मस्तिष्क में बिठा लेंगे तो कैसे हमें 20 में से 20 नंबर नहीं मिलेंगे? मिलेंगे जरूर। कोर्स ए वाले बच्चे 20 नंबर लेकर आएंगे राइटिंग स्किल में, मतलब लाएंगे। कोर्स बी वाले बच्चे 22 में से 22 नंबर लेकर आएंगे ही। लाएंगे ना बेटा? जल्दी बताओ मुझे, क्या आप सब अपने रचनात्मक लेखन और अपठित बोध में 14 नंबर, साथ ही साथ अपठित में 20 + 22 लेकर आएंगे? जल्दी बताइए। यस यस यस, बताइए। अब हम चलें आगे, तो देखो आगे यदि हम करते हैं बात, अब हम चलते हैं अपठित बोध के प्रश्न किस तरह से आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम चलते हैं निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब सुनो, अब आ गई है 7 नंबर की बारी। ठीक है, चाहे आपके कोर्स ए हो चाहे आपके कोर्स बी हो, अपठित गद्यांश का पहला प्रश्न तो सबके लिए आएगा। हां, इस गद्यांश की जगह दूसरा गद्यांश हो सकता है, लेकिन किस तरह से आप पढ़ेंगे पूरी समझ के साथ, ताकि पूरे 7 में से 7 नंबर आपके पास